नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रचना सेमवाल और ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। पिछले कुछ दिनों में हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी वार्ड नंबर 16 की, शिवाजी कॉलोनी की, जहां पर लोगों को सीवरेज की प्रॉब्लम थी, गंदा पानी पीने पे मजबूर थे। इस बारे में हमने महापौर रेणुबाला गुप्ता से आज बातचीत करेंगे, जानेंगे कि वो क्या कुछ कहती हैं। लाइव तस्वीरों में हमारे साथ बने रहें। के माध्यम से सीधी तस्वीरें आपको एक मैटर दिखाया गया था कि वार्ड नंबर 16 में शिवाजी कॉलोनी में लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। उसको बोला गया था वार्ड के पार्षद द्वारा कि अनअप्रूव्ड एरिया है, लेकिन करनाल महापौर रेणुबाला गुप्ता ने उसका 1 मिनट के दौरान उसका हल निकाल दिया गया है। ये नहीं कहा जाता है कि नगर निगम में सिर्फ मुद्दे ही मुद्दे आते हैं, उनका हल भी आता है। तो लाइव तस्वीरों में देखिए कि करनाल महापौर उस मुद्दे पर हमें क्या सोल्यूशन देती हैं। मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अभी जिस तरह से आपने बताया कि वार्ड नंबर 16 में पानी आ रहा है, तो उसमें यदि ट्यूबवेल हमारा बहुत पुराना है तो उसकी सफाई करके उसमें ठीक करवाया जा सकता है। और अभी हमने हमारे एक्शन ने हमारे ईओ साहब ने इस बात के लिए आप लोगों को से बात भी की है, तो बताया कि बहुत जल्द उसे ठीक करवा के लोगों को ये सुविधा प्रदान की जाएगी। तो मैम, आए दिन कोई ना कोई मुद्दा ऐसा क्यों नगर निगम में आता है और नारे लगते हैं मुर्दाबाद के, ऐसा क्यों होता है? देखो, नगर निगम एक ऐसी संस्थानम है जो सेवा के नाम भी है। इसमें जो पब्लिक इंटरेस्ट में जो काम किए जाते हैं उन्हीं को गिना जाता है। और कई बार कई छोटी छोटी गलतियों की वजह से पब्लिक इंटरेस्ट में काम जो हो रहा था उसे पब्लिक को पूरा बेनिफिट नहीं मिल पाता। इसकी वजह से लोगों को रोष आ जाता है, और बारिश के मौसम में इस तरह का रोष कई बार संभव सा भी लगता है। जैसे आपने बताया, अभी बताया कि जो वहाँ पर खाली प्लॉट है, हालांकि सड़कें ठीक ठाक हैं, सब कुछ है, पर खाली प्लॉट हैं, यदि वो बहुत नीचे हैं तो उनमें पानी भर जाता है। लोगों को उस पानी की वजह से भी समस्या होती है। अभी उसमें यदि ऑनर के एक अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए यदि उसमें 4 दीवारी करके एक गेट लगा दे तो आसपास रहने वाले लोगों को ये समस्या नहीं आती। तो ये छोटे छोटे काम होते हैं जिन्हें करने से इन समस्याओं से निजात पाया जा सकता है। और कई बार ये इनकी जानकारी भी नगर निगम को देर से मिलती है, तो इसकी वजह से भी लोगों में रोष आ जाता है। फिर भी हमारा सहयोग हर तरह से जनता के साथ रहता है। हमारी सरकार में माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में आपने देखा भी है कि करनाल में जिस तरह से हर क्षेत्र में हमने सुविधा पहुंचाने का काम किया है, तो कहीं इस तरह का रोष है या कहीं इस तरह की समस्या है तो उसे हम जरूर समाधान करेंगे। मैम, पिछले 15 से 20 साल पूर्व वही कॉलोनी शिवाजी कॉलोनी का नाम लिया जाता है, परंतु जब वहाँ बात आती है कि मात्र 2 से 3 गलियों में सीवरेज नहीं है, पानी नहीं है, तो उसके मुद्दे पर आप क्या कहना चाहेंगे? शिवाजी कॉलोनी के 2 पार्ट हैं, एक पार्ट 1 और पार्ट 2। और जो हमारी पार्ट 1 है वो अप्रूव्ड है। किसी वजह से जब सर्वे हुआ होगा, जो पार्ट 2 जो उस टाइम खाली रहा होगा एरिया, या तो उसमें एग्रीकल्चर हो रही होगी या कोई संस्थानम होगा जिसकी वजह से उस एरिया को कवर नहीं किया गया होगा, और बाद में उसमें किसी ने कॉलोनी काट दी होगी, तो इसकी दिक्कत उस कॉलोनी में आई हुई है। जो पार्ट 2 है वो अभी अप्रूव होना बाकी है। फिर भी हमारी सरकार में माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने एक पोर्टल अभी शुरू किया था, जिस पोर्टल के ऊपर जो कॉलोनियाँ हमारी अनअप्रूव्ड रह गई थी, तो वहाँ की RWA या वहाँ का कोई प्रतिनिधि यदि अपना पूरा डाटा उस पोर्टल के ऊपर डालेगा तो सरकार की तरफ से उसका सर्वे करवाया जाएगा ताकि उसे भी अप्रूव किया जा सके। अब आप जानते भी हैं, लोग सक्षम भी हैं और लोग चाहते भी हैं। यदि वो डेवलपमेंट चार्ज दे के अपनी कॉलोनी को अप्रूव करवाना चाहेंगे तो सरकार की एक स्कीम है, उसके आप पोर्टल पे अपना डाटा अपलोड कर देंगे तो उसे ज़रूर अप्रूव किया जाएगा। तो मैम, अगर वार्ड का पार्षद ही जनता को बोले कि ये अनअप्रूव्ड एरिया है, उस पर आप क्या कुछ बोलेंगे? अनअप्रूव्ड, अगर पार्षद से इस तरह के व्यवहार की उम्मीद नहीं की जाती है, तो अप्रूव्ड एरिया से फिर वोटिंग मिले उन्हें, और अनअप्रूव्ड एरिया से वोटिंग के टाइम तो जाया जाता है जो वहाँ की जनता का कहना है। तो अगर ये बिहेवियर या ये व्यवहार पार्षद का देख कहीं ना कहीं गलत है, आपकी क्या राय है? मेरी इसमें आपसे राय वाली बात नहीं है। मेरी एक मत है कि कोई भी एरिया नगर निगम की परिधि में अप्रूव्ड अनअप्रूव्ड हो सकता है, पर जनता हमेशा अप्रूव्ड ही होती है। वहाँ रहने वाले कभी भी अनअप्रूव्ड नहीं होते, क्योंकि जनता जो शहर की है उसे हर तरह से हर सुविधा का हक भी बनता है। फिर भी हमारी कोशिश रहती है
कि नियमों के अनुसार जहाँ भी हमारा काम बेहतर हो सके हम वहाँ करवाने का प्रयास करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी उम्मीद से आज आपके पास आया गया था। यही आप लाइव तस्वीर